स्ट्रक्चर के बारे में आज बात कर रहे हैं गाइस। जो स्ट्रक्चर है, बड़े सिंपल से स्ट्रक्चर्स है आज जो मैं आपको बताने वाला हूँ। ये स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं सभी लोग जानते हैं। सेंटेंस कैसे बनाते हैं। जब भी हम सेंटेंस बनाते हैं तो उसमें कोई एक ऐसा हिस्सा होता है सेंटेंस का जो उसको पूरा करता है, या हम कह सकते हैं कि कुछ हिस्से ऐसे होते हैं जिनको हम यूज़ करना नहीं जानते हैं, या फिर हम उसको हिंदी में तो बोलते हैं लेकिन हम उसको सही तरीके से यूज़ नहीं करते हैं। तो गाइज़, मैं निशांत आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद निशांत में, जहां पर आज मैं बताने वाला हूं एक स्ट्रक्चर जिसे हम शुरू करेंगे हाउ टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। हम आज इसके बारे में बात करने जा रहे हैं। तो गाइज़, सेंटेंस तो ठीक है हम बना लेते हैं, लेकिन हमें देखना क्या है, ये यूज़ कहाँ पर होता है। ये यूज़ जब भी किया जाएगा, ये किसी भी सेंटेंस के या किसी भी वाक्य के ढंग को बताने के लिए यूज़ किया जाता है। या जैसे मैं कहूँ कि किसी काम को करने के तरीके का बोध होता है। इससे कोई भी काम है उससे उसमें हमें पता चल जाता है उसके तरीके का। तो आइए देखते हैं। तो इसमें मैं बता दूं, जैसे हम इसको किसी वाक्य के, मैं हिंदी में लिख देता हूं, किसी वाक्य के अंदर जब कोई कार्य किया जाए तो उसको करने का तरीका या मैं कहूं ढंग, काम करने का तरीका या ढंग, काम करने का तरीका या ढंग का बोध होता है। मतलब कोई भी टेंस है, हम देखते हैं उसमें कोई काम किया जा रहा है, किसी भी सेंटेंस में कोई काम किया जाता है तो उसको करने का जो बोध, जो तरीका होता है उसका बोध होता है। जैसे हम देखते हैं यहाँ पे हाउ टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसको हम कैसे यूज करते हैं, हम इसको कैसे बोल सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि वह चाय बनाना जानती है। हमें पता है वह जानती है चाय बनाना। अब इसे कैसे बनाएंगे, हम जानते हैं शी, क्योंकि लड़की है, लड़की के लिए शी नोज। यहां तक तो हमने बना दिया, वह जानती है, शी नोज हाउ टू, वर्ब की यहां पे फर्स्ट फॉर्म, हाउ टू मेक टी। शी नोज हाउ टू मेक टी, वो जानती है चाय कैसे बनाते हैं, मतलब वह चाय बनाना जानती है। एग्जाम्पल एक और ले लेते हैं ऐसे ही, जैसे मैं कार चलाना जानता हूं। अभी यहां पे देखेंगे आई, अब यहां पे है प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है, डू डज वाला टेंस है। तो आई नो, मैं जानता हूं, आई नो हाउ टू ड्राइव द कार, आई नो हाउ टू ड्राइव द कार। वैसे ही हम देखेंगे, फिर से एक एग्जांपल ले लेते हैं। अब हम इसका नेगेटिव में ले लेते हैं। जैसे मैंने कहा कि वे अंग्रेजी बोलना नहीं जानते, वे अंग्रेजी बोलना नहीं जानते हैं। तो गाइज, हम इसमें देख रहे हैं कि वे अंग्रेजी बोलना नहीं जानते, तो इसका मतलब है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है और इसमें हम डू डज का यूज करेंगे। तो डू डज हम जानते हैं, हम इसकी जो हेल्पिंग वर्ब है वो डू है या फिर डज है, तो दोनों में से कोई भी यूज की जाती है। अब यहाँ पे प्लूरल है तो प्लूरल के लिए यूज करेंगे हम डू। तो दे, अब यहाँ पे नहीं है, नेगेटिव है, तो नेगेटिव को डू नॉट, दे
डू नॉट नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। ऐसे ही हम इसको बना लेते हैं इंटरोगेटिव में। जैसे क्या वह तैरना जानता है। तो देखें यहाँ पे, क्या वह तैरना जानता है, तो सिंगुलर है, तो डज ही नो हाउ टू स्विम। हम इस तरह से ये टेंसेस बना लेते हैं। गाइस मैं बता दूं आपको, हम इसको डायरेक्ट आईएनजी फॉर्म में भी बना सकते हैं। जैसे मैं बना दूं इसको, ही नोज, जैसे इसमें ही नोज स्विमिंग, मतलब ही नोज वह जानता है तैरना। तो यहां पर हमने डू डज का यूज तो किया है इतने टेंस में, और इसमें हाउ टू यूज ना करके हमने डायरेक्ट वर्ब में आईएनजी फॉर्म लगा दी है। इस तरह से भी हम इसको बना सकते हैं। ऐसे ही मैं अगर कोई एग्जांपल लूं, जैसे वह चाय बनाना जानती है, तो मैं इसको ऐसे भी बना सकता हूं कि शी नोज मेकिंग टी। इस तरह से हमने देखा हम ये सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। और आगे देखते हैं, आगे एक एग्जांपल और दे देता हूं मैं आपको इन्हें समझने के लिए कि वह कार चलाना जानता था। यहां पे ये पास्ट में बन गया, तो ही, तो सेकंड फॉर्म आ जाएगी ही न्यू हाउ टू ड्राइव द कार। हम इसको इस तरह से भी बना सकते हैं। आइए आगे देखते हैं। हम अगर देखें तो हम इसको सभी तरह के सेंटेंसेस में यूज कर सकते हैं। हाउ टू को हम सभी तरह से यूज कर सकते हैं। कैसे यूज करेंगे, देखिए जैसे मैंने कहा कि मैं इसे ऐसे कह सकता हूं कि वह कार चलाना सीख रही है। तो इसको हम इसमें हमने देखा ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, और इसे हम इसमें बना सकते हैं। तो शी इज लर्निंग हाउ टू ड्राइव द कार। हो गया। ऐसे ही हम देखें अगर हम इसको इस तरह से बना सकते हैं कि मैं पत्र लिखना सीख रहा था। तो आई वॉज लर्निंग हाउ टू राइट अ लेटर। इस तरह से हम बना लेते हैं। तो गाइज हमने यहाँ पर जो देखा है ये जो हमने देखा है पूरा, ये सभी ये स्ट्रक्चर्स हैं, और हाउ टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म करके हम यूज़ कर लेते हैं। इसको हम सीख लेते हैं। यहाँ पर जो मैंने बनाया है ये कुछ एक दो सेंटेंसेस हैं, आप इनको भी देख सकते हैं। और मैं इसके अलावा आपको बता दूं कि हम इसको इंग्लिश में बोलते कैसे हैं। अक्सर हम जब भी बात करते हैं किसी से तो हम सिंपली बोल देते हैं आई नो हाउ टू स्पीक। मैं जानता हूँ कैसे बोलना है, या मैं बोलना जानता हूँ। आई नो हाउ टू फाइंड द वे। ही नोज
हाउ टू टॉक, ही नोज हाउ टू मेक अ टी। इस तरह से हम सारे सेंटेंसेस बना लेते हैं। ऐसे ही हम इसको इंट्रोगेटिव में बना सकते हैं, डबल इंट्रोगेटिव में बना सकते हैं। जैसे डू यू नो हाउ टू एंजॉय द पार्टी, डू यू नो हाउ टू डू दिस, क्या आपको पता है इसको कैसे करते हैं, या क्या आप जानते हैं इसको कैसे करते हैं। तो इस तरह से हम सारे सेंटेंसेस बना लेते हैं। सो गाइज, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।